तो डियर प्लीज एल्डिहाइड्स कीटोन्स का 13th लेक्चर। अगला पार्ट भी आप ठीक है लिखो प्लीज। क्वेश्चंस है हमारे पास कुछ, इससे सारा जितना भी अभी तक हमने चैप्टर किया खत्म हो जाएगा। तुम्हें लगेगा मुझे काफी कुछ आना शुरू हो गया, तो प्लीज लिखो क्वेश्चन। Which of the following compounds is here? First question लिखो। Which of the following compounds will undergo aldol condensation? Will undergo aldol condensation. aldol का मतलब क्या था? एल्डिहाइड और एल्कोहल। उसके लिए क्या कंडीशन थी? प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। दूसरी कंडीशन क्या थी? डाइल्यूट NaOH। Yes and done. Which of the following will undergo aldol condensation, comma which Cannizaro's reaction? मैंने which of the following नहीं दोबारा से बोला। Which will undergo Cannizzaro reaction? इन्हीं कंपाउंड्स में से पहला क्या पूछ रहा है अक्षर? aldol। सेकंड क्या कह रहा है? Cannizaro's। and which will neither and which neither। समझ आ गया? तो आपको क्या बताना है? कौन सा क्रॉस, कौन सा एल्डोल, कौन सा कैनिज़रो, कौन सा कोई भी नहीं देगा। और वो ये भी कह रहा है ऑल्सो राइट द प्रोडक्ट्स ऑफ एल्डोल एंड कैनिज़रो। बबलिंग बहुत इजी है ना, एल्डोल किया था हमने 2 लेक्चर्स पहले। तो कहता कौन सा प्रोडक्ट आएगा एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिज़ारोस रिएक्शन में। मैं फिर से रिकॉल कर दूं, एल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन होती थी और सेकंड कंडीशन क्या होती थी डियर कि कैनिज़ारो में उसी की ऑक्सीडेशन और उसी की रिडक्शन। तो फर्स्ट कंपाउंड जो है मीथेनल, सेकंड वी हैव आदित्य 2-methyl pentanal, थर्ड benzaldehyde, फोर्थ बेंजोफिनोन, प्लीज बेंजोफिनोन, साइक्लोहेक्सेनोन, वन फिनाइल प्रोपेनोन, फिनाइल एसिटल्डिहाइड, फिनाइल एसिटल्डिहाइड। नेक्स्ट ब्यूटेन 1-ol, (2,2-dimethyl butanol), butanol। यस जल्दी से 2 मिनट दे रहा हूँ सो दैट आप अपना ब्रेन यूज कर लो। आपकी कंडीशंस क्या होनी चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है, एल्डिहाइड है कि नहीं है, और उसके बाद क्या देखना है? डाइल्यूट KOH है NaOH, वो इसमें नहीं पूछा गया। ये आपका कैनिज़ारो और एल्डोल का कंडीशन है। और इनमें से कोई ऐसा कंपाउंड दिख रहा है जो एल्डिहाइड और कीटोन नहीं है,
इनमें से कोई ऐसा कंपाउंड दिख रहा है जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही नहीं है? ब्यूटेन 1 will it give aldol? No. Will it give canizaros? श्रेया नहीं, ऐसा होता है। ब्यूटेन 1 will neither give aldol, will neither nor give canizaros आएगा। बट आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, मिथेनॉल स्ट्रक्चर बनाते जाओ, देखते जाओ। कैनिज़ेरो की कंडीशन क्या होती है? कंसंट्रेटेड NaOH और अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होनी चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, अल्फा अल होना चाहिए, दोनों में से। प्रदीप जल्दी से। जशन क्या आएगा? सहज पहले वाला मिथेनॉल, ओके मैं बोलने जा रहा हूँ, साथ साथ देख लेना। मिथेनॉल का स्ट्रक्चर ये होता है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है? है किसने बोला? एक मिनट, कोई बात, किसने बोला है? नहीं है। अच्छा, इसने इधर से आई डियर, नहीं है ना। अल्फा हाइड्रोजन वो है जिसके साथ फंक्शन ग्रुप के साथ अटैच वाली कार्बन को अल्फा हाइड्रोजन। ये ग्रुप फंक्शन ग्रुप की है, ये कार्बन फंक्शन ग्रुप की है, और ये H बाहर है। नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा कार्बन, नो अल्फा हाइड्रोजन, इट मींस इट विल अंडरगो कैनिज़ेरोस रिएक्शन। कैनिज़ेरो रिएक्शन के प्रोडक्ट्स क्या आते हैं? एक ही की ऑक्सीडेशन और उसी की क्या हो जाती है? अर्नफ रिडक्शन। तो ये प्रोडक्ट्स कहाँ पे अल्फा? डियर तुम समझ ही नहीं रहे। अल्फा हाइड्रोजन वो होगी जो अल्फा कार्बन के साथ होगी। कार्बन ही नहीं है तो कहाँ से अल्फा हाइड्रोजन होगी? तो पहला ये लिख लो। इसके प्रोडक्ट्स क्या आ जाएंगे? मिथेनोइक एसिड, मिथेनॉल। कुछ फिर जल्दी लिख लो। नेक्स्ट 2-मिथाइल पेंटेनल क्या बनेगा? एल्डोल बनेगा। तो मैं इसका नाम बोल दूं, आप घर पे बैठ के या जैसे बजे रिवाइज करते हुए बना लेना। इसका प्रोडक्ट कैसे आएगा? एक बना देता हूँ, चलो। टू मिथाइल पेंटेनल 1 2 3 4 5 2 मिथाइल पेंटेनल अल्फा हाइड्रोजन 2 मिथाइल पेंटेनल। ओके, अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है? यस, क्योंकि अल्फा कार्बन है, उसके साथ अल्फा हाइड्रोजन भी है। इन दिस केस ये C के साथ जो हाइड्रोजन लगी है उसको मैंने इधर लिख लिया, बाकी C सारी को क्या कर दिया मैंने ऊपर। राशि कितनी कार्बन ऊपर जाएंगी? 3 कार्बन। अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, ये वाली H किसके पास चले जाती है? इस O के पास, और इस C के साथ कनेक्शन हो जाता है। याद है ऐसी ना? तो क्या बन जाएगा प्रदीप? OH CCH। ऐसी था अश्विन ना? एल्डोल किया हुआ आपने? किया होगा ना? तो क्या कर रहे थे हम? जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है वो वाली कार्बन को दूसरे वाले कार्बन के साथ ज्वाइन करते हैं, और वो हाइड्रोजन जितनी भी है वो O के पास चलेगी, जो जितनी बाकी कार्बन है उसको साइड पे कर दिया। तो ये हो गया एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट। इसका नाम क्या आएगा मैं वो बोल देता हूँ। 3-हाइड्रोक्सी 2,4-डाइमिथाइल 3-हाइड्रोक्सी 2,4-डाइमिथाइल
2 प्रोपाइल हेप्टेनल, पूरा ही प्रोडक्ट है। हाँ, 3 हाइड्रोक्सी 2,4 डाइमेथाइल 2 प्रोपाइल हेप्टेनो और हेप्टेनल, यही आएगा ना। 2 पोजीशन पे कितने ग्रुप्स लगे हुए हैं? 3 कार्बन, मतलब प्रोपाइल ग्रुप। बेंजल्डिहाइड कहाँ पे डाइमेथाइल? 2 पे आएगा एक कार्बन। अच्छा, लॉन्गेस्ट चेन ये बन जाएगी ना, ये देखो ऐसे, और एक कार्बन नहीं लिखी हुई वो देख लेना। आप अपना प्रोडक्ट बनाना, मैं तभी आपको नाम दे दिया। क्लियर? सेम है, सिंपल सा ही कंसेप्ट है। अल्फा हाइड्रोजन उठा के दूसरों के साथ O के साथ भेज देना। श्रेय, अगला है बेंजल्डिहाइड, क्या देगा? कैनिज़ेरोस। कैनिज़ेरोस रिएक्शन क्या होता है? उसी की ऑक्सीडेशन और उसी की रिडक्शन। तो बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर आएगा आपके पास, इसी की ऑक्सीडेशन कर दो और इसी की रिडक्शन बना दो। इसमें क्या आ जाएगा? ऑक्सीडेशन करके COOH, इसकी ऑक्सीडेशन करके क्या आ जाएगा? CH2OH। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन करके क्या आ गया? एसिड, और रिडक्शन करके प्रतीक क्या आ गया? एल्कोहल। नेक्स्ट तो प्लीज, उसी की क्या होती है? ऑक्सीडेशन, और उसी की क्या हो रही है? रिडक्शन। कुछ भी डन। बेंजल्डिहाइड क्या देगा? कैनिज़ेरो का एल्डोल, कुछ भी कैनिज़ेरो, ठीक है? अल्फा हाइड्रोजन का कंसेप्ट। नेक्स्ट इज बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन, एनीबॉडी? स्ट्रक्चर अर्नब, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन या अल्फा कार्बन है? नहीं। ना ये कैनिज़ेरो देगा, ना ये कीटोन देगा। इट इज अ कीटोन। कैनिज़ेरो रिएक्शन जनरली कौन देते हैं? ये लिखा दो। नेक्स्ट, इट विल नीदर गिव, और ब्यूटेन वालों, ये दोनों ही क्या है? ना ये कैनिज़ेरो देंगे, ना ये एल्डोल। नेक्स्ट भी आप, मैम आपको बोल देता हूँ, आप अपने बना लेना। साइक्लोहेक्सेनोन, इसका आंसर आएगा आपके पास ओके। ये क्या शो करेगा? Yes, it will undergo aldol. आगे 1 फिनाइल प्रोपेनोन, मैं सिर्फ क्लियर कर देता हूँ कौन सा देगा। 1 फिनाइल प्रोपेनोन क्या बनेगा? किसका? ये कौन सा स्ट्रक्चर है? अक्षर साइक्लोहेक्सेन। ये कार्बन अल्फा है कि अगले वाली कार्बन अल्फा? अगले वाली कार्बन के पास 2 H है, इट मीन्स 2 अल्फा हाइड्रोजन है। प्रदीप, यहाँ पे भी मैंने क्या किया? साइक्लोहेक्सेनोन बनाया, और उसकी अल्फा हाइड्रोजन किसके पास चली जाएगी? इस O के पास, और ये वाले C ने इस वाले C के साथ क्या बना लेना? बन जाएगा। ऐसे ही है ना? नहीं आया सुप्रीम समझ? एल्डिहाइड वाला देखते हैं कैसे। अशु का पिछला लिख लिया सारा। जशन, ये देख, ये क्या था? एल्डिहाइड। इसको प्रोडक्ट को देख लो, आपका क्लियर हो जाएगा। कैसे बना लेते हैं आदित्य?
जो अल्फा हाइड्रोजन है वो किसके पास जाती थी? आगे आगे आजा। ये वाली H किसके पास जा रही थी? O के पास। और इन दोनों C, जिसके पास O था जिसके पास H था, उन दोनों कार्बन ने आपस में बॉन्ड बना है, ऐसे था। ये बन गया आपका एल्डोल कंडेंसेशन। अब इसी को मैं दोबारा से बताना, क्या बोला कि अभी जिसके पास H था वो वाली कार्बन और जिसके पास O था वो वाली कार्बन, दोनों ने आपस में क्या बनाया? बॉन्ड, और वो H उठ के उधर चला गया। इन दिस केस आपके पास क्या आ रहा है? ये अल्फा है कि साथ वाली अल्फा है? साथ वाली। उसका H उठ के इस O के पास जाता है, ऐसे ही हो रहा था। यहाँ पे OH आ जाएगा, बॉन्ड डबल का सिंगल हो गया, OH बन गया। और जिस कार्बन पे और जिस कार्बन से H निकला, जहाँ पे O था वहाँ पे क्या बन गया? एक बॉन्ड, ऐसे ही बना। तो इसका प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन गया। डबल बॉन्ड O, इधर क्या आ गया? OH। सेम प्रोसेस है, बनाए, हाँ उधर ही जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन उधर से ही आइए। इसका नाम क्या होगा? ये बड़ी अच्छी बात है। इसका नाम पहले ये देखो, प्रेफरेंस किसको दो यार? जशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसका नेम कर लोगे अच्छा लगेगा। यहाँ पे प्रेफरेंस किसको दोगे? डबल बॉन्ड O के OH। OH की प्रेफरेंस कम होती है। इट मींस यहाँ से 1, ये सेकंड पोजीशन पे कुछ सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ, इसको भूल जाओ। इसका नाम क्या होगा? साइक्लोहेक्सेनोन। 2 पोजीशन पे कुछ सब्स्टिट्यूएंट है, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? 2 1 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी, 1 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी, 1 हाइड्रोक्सी साइक्लो, क्या आ जाएगा? साइक्लो हेक्साइल, 1 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्साइल, 2 पोजीशन ये वाली है, साइक्लोहेक्सेनोन। आया समझ के? नहीं ऐसा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी सारे में बोल देता हूँ। 1 फिनाइल प्रोपेनोन एल्डोल कंडेंसेशन देगा। इसका प्रोडक्ट लिख लो, 1 फिनाइल प्रोपेनोन, सिर्फ प्रोडक्ट लिख लो, बाकी आप घर पे देख लेना अपना। 1 फिनाइल प्रोपेनोन 3 हाइड्रोक्सी 3, इसका प्रोडक्ट लिया एल्डोल प्रोडक्ट, 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल 1,3 डाइफिनाइल पेंटेन 1 ओन, डाइमिथाइल पेंटेन 1 ओन, डाइफिनाइल पेंटेन 1 ओन। नेक्स्ट अगला यार, एक ही क्वेश्चन जल्दी करो यार। फिनाइल एसिटल्डिहाइड, ये यार फिनाइल एसिड, दिवजोत क्या प्रोडक्ट आएगा? फिनाइल एसिटल्डिहाइड लिख लो। अगेन एल्डोल और कैनिज़रो, पहले तो ये देखते हैं। फिनाइल एसिटल्डिहाइड, फिनाइल एसिटल्डिहाइड का मतलब क्या होता है? कितनी कार्बन्स? 2 कार्बन्स। प्रदीप यहाँ पे 2 कार्बन्स वाला एल्डिहाइड है और फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? फिनाइल। तो कैन यू टेल मी ये अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है कि नहीं है? क्या शो करेगा? सहज प्लीज पार्टिसिपेट करो, सिर्फ एक ही चीज़ देखनी है, अल्फा।
CHO ग्रुप के साथ जो कार्बन है, ये कौन सी कार्बन होगी? अल्फा कार्बन, और इसके साथ क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन। इसको क्या बोल दिया? अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है कुछ में अक्षत? तो ये क्या शो करेगा? एल्डोल। एल्डोल की कंडीशन क्या है? वो तो छोड़ दो, वो हो गया। जिस अल्फा हाइड्रोजन उठेगा, दूसरे के O पास जाएगा और OH बना देगा। दैट्स ऑल। अगला क्या है? ब्यूटेन वानोल तो कोई नहीं शो करेगा। इसका प्रोडक्ट ओके, फिनाइल एसिटल्डिहाइड बना लेना। इसका प्रोडक्ट आएगा 3 हाइड्रोक्सी, बहुत बहुत इजी है, 3 हाइड्रोक्सी 2,4 डाइमिथाइल, 3 हाइड्रोक्सी 2,4 डाइफिनाइल ब्यूटेनल डाइमिथाइल। एक सेकंड, फिनाइल एसिटल्डिहाइड, डाइफिनाइल आएगा, डाइमिथाइल नहीं है, डाइफिनाइल ब्यूटेनल। नेक्स्ट 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेनल, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेनल, ये क्या बनाएगा? टू टू डाइमिथाइल ब्यूटेनल, लास्ट पार्ट है, देखना क्या करेगा। नेक्स्ट 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेनल। यस, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है? जैसे कैसे देखना है? ये कौन सी कार्बन है? वेरी गुड, फंक्शनल ग्रुप। इसके साथ वाली कार्बन, इसके पास C है, नो हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन है, यस। अल्फा हाइड्रोजन है, नो। इट मींस इट विल नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन, इट विल अंडरगो कैनिज़ेरो। कुछ नहीं करना कैनिज़ेरो के लिए। देखना, ये दिख रहा है ईश्वन, इसको हटाओ, इसकी जगह क्या लिख दो? COONA। इसको हटाओ, इसकी जगह पे लिख दो CH2OH। दो प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, एक में उसकी ऑक्सीडेशन कर दी, दूसरे केस में उसकी क्या कर दी? रिडक्शन। H लिख दो, कोई इशू नहीं। वैसे COONA, क्योंकि ये डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड NaOH के प्रेजेंस में नहीं होता, तो एसिड और बेस भी रिएक्ट करके सॉल्ट बना देते, COONA आ जाता है। That's it। अगला कन्वर्ट। अब ये जो कन्वर्जन अगेन ये जर्नल है, जेनरिक है, किसी भी चैप्टर से काइंड ऑफ उठाया जा सकता है, वो हर पार्ट उसमें काम आएगा। फर्स्ट हमारे पास है हाउ विल यू कन्वर्ट, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये स्पेसिफिकली एल्डिहाइड का है जो मैं अभी लिखवा रहा हूँ। हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल इनटू ब्यूटेन 1,3-diol। ब्यूटेन 1,3-diol। 2 मिनट दे रहा हूँ। आपको याद होगा जब मैंने एल्डोल कंडेंसर से स्टार्ट किया था, वहां पे क्या बोला था? कार्बन्स का डबल हो जाना। तो आप हमेशा डबल कार्बन्स का वुड्स रिएक्शन मत सोचना, मैंने क्या कहा था? एल्डोल नाम की भी चीज होती है। तो यहाँ पे एल्डिहाइड से अल्कोहल, आपके दिमाग में एल्डोल आ रहा होगा, बट आपको एल्डोल करने से पहले क्या कंडीशन दिमाग में लेके आनी है? अल्फा हाइड्रोजन। आदित्य प्लीज, आदित्य यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है? है। तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा? ऐसा। अब आपने अगली बार इधर CHO नहीं लिखना, ये वाली H डायरेक्टली इधर H कर दिया और इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ये प्रोडक्ट बना। आपको यही प्रोडक्ट चाहिए? अदब यही चाहिए? मैंने राइट साइड बनाया वो यही चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, हमें चाहिए कुछ ऐसा। इंस्टेड ऑफ दिस आई नीड दिस। तो क्या करना पड़ेगा? ये कौन सा ग्रुप है भूमि? नहीं, फंक्शन ग्रुप है कौन सा है? कीटोन नहीं है डियर, ये कॉर्नर लास्ट पे पड़ा है, तो इट इज एन एल्डिहाइड। एल्डिहाइड से कहां पे जा रहे हो आप? अल्कोहल। एल्डिहाइड से अल्कोहल रिडक्शन करनी है, दैट्स इट। तो पहले आप क्या करोगे? एल्डोल, फिर क्या कर दोगे उसकी? रिडक्शन। तो लिखो प्लीज, एल्डोल करके, एल्डोल कर लिया,
एल्डोल नहीं पता किसकी प्रेजेंस में? ओके ओके, तो डियर एल्डोल होता है, आपने ऐसा लिख देना, ये देख लो, डाइल्यूट NaOH, दैट्स इट, ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन हो गया। देखो यहाँ पे प्रोडक्ट अगला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर दो, OH, वी गॉट द आंसर। नहीं वो नहीं होगा, अल्कोहल के बाद कहाँ पे जाना था उसमें? वो तब जाता जब ये सारा कुछ अल्कोहल में हो, उसके अगला प्रोसेस वो उसको कर सकता है। हाँ जी, अभी तो ऑर्गेनिक अच्छी लगने लगी थी। यहाँ पे देखो डियर, हमारे पास एल्डिहाइड से इथेनॉल से मैंने ये प्रोडक्ट बना दिया, ये एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट आया, ये प्रोडक्ट आया। ये तो हमें चाहिए डियर, हाँ, पहले प्रोडक्ट ये आया, उसके बाद इसकी रिडक्शन करते, डबल बॉन्ड O की जगह क्या लिख दिया? OH। नेक्स्ट, खुशबीर कोई डाउट आया? डाउट क्या? ओके डियर, एक आप जिनको बच्चे को नहीं समझा, ये पता चल गया किस में किसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट बबिंग क्या है? इथेनॉल इनटू ब्यूटेन 1,3 डायोड। इथ से ब्यूट राशि, इथ से ब्यूट जाते साथ स्ट्राइक हो रहा है क्या आदित्य? डबल हो रहे हैं। डबल के लिए या तो वुड्स रिएक्शन आता है या ये आपका एल्डोल वाला कुछ कंसेप्ट रहता है। अब अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है? कुछ पे है कि नहीं? एल्डोल हो जाएगी, किसकी प्रेजेंस में होता है? डाइल्यूट NaOH। लो जी, यहाँ पे भी ऐसा ही है, ये वाली H इधर आ जाएगी और इस C और इस C का क्या बन जाता है? बॉन्ड। ये H छोड़ दिया और इधर OH आ गया। It is a product having 4 carbon atoms. One of the two groups is an aldehyde, other one is alcohol. एक अल्कोहल तो मिल गया, इसकी जगह मुझे OH चाहिए। तो कीटोन्स या एल्डिहाइड की रिडक्शन करके हमारे पास अल्कोहल आ जाते हैं। रिडक्शन कैसे की? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिख के बोल रहा हूँ, ये लिख लो कि ये पक्का आ जाता है पेपर्स में, पक्का। ठीक है, जो आगे और रिडक्शन किसकी? अल्कोहल की और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाई टेम्परेचर कर दोगे, इसकी भी रिडक्शन हो जाएगी, तो नहीं होगी, नहीं। ठीक है, नेक्स्ट कन्वर्ट, वही इथेनॉल इनटू ब्यूटेनॉल, इथेनॉल इनटू इन डबल बॉन्ड हो गया, अल। अब फिर से इथ से कहां पे जा रहे हो सहज? ब्यूट, एल्डोल लगाया था लेक्चर। ब्यूट से सॉरी इथ से कहां जा रहे हो? ब्यूट, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन का ये प्रोडक्ट आ रहा है, उसने क्या बनाना बोला है बनाने को? ब्यूट टू इन, 1 2 ब्यूट टू इन, फर्स्ट पे अल बोला है। तो अब इसको और इसको मैच करो, सिर्फ यहाँ पे डबल बॉन्ड चाहिए और कुछ नहीं, बाकी सेम एज इट इज। अब इधर OH लिखा, उसके साथ ही जब हमने एल्डोल किया था वहां पे कहा था कि यहाँ पे आप क्या कर दोगे? H निकल जाएगा, हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे, इसके आगे आपने लिखना है हीट और प्रोडक्ट बन जाएगा ये वाला ब्यूटेन। इसको हमने बोला था अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड वाला, याद आ रहा है? H2SO4 ना डालो। H2SO4 का काम क्या है? वो उसको पकड़ लेगा पानी को, हीट करेंगे। हीट नहीं, जरूरत नहीं है, हीट करने से आंसर आ जाएगा। लिख दे यार, कंसंट्रेटेड H या H लिख दे बस, ठीक है? वो तो है ही है, एसिड कैटालाइज रिएक्शंस रहते हैं ये वाले, H रहेगा ही रहेगा, मैकेनिज्म में अच्छा ही साबित होता है। नेक्स्ट कन्वर्ट ब्यूट टू इन अल,
सैचुरेशन वाला कहता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। नेक्स्ट, an organic कन्वर्ट, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, कन्वर्ट, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का एक पॉइंट आ गया था, वो बाद में देखते हैं। कन्वर्ट प्रोपेनल इनटू प्रोपेनोन। ना 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 ना, ये तो हो जाएगा, सिंपल है, देख दिया। प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन डिस्टिंग्विश लिख दो, कन्वर्ट को काट के डिस्टिंग्विश लिख दो, डिस्टिंग्विश। यानी कि ये क्वेश्चन पे मुहूर्त नहीं निकले बढ़िया, सो कट दिस लाइन, कट दिस क्वेश्चन, हम क्वेश्चन ही चेंज कर देते हैं, है ना। ये वो अच्छा मुहूर्त ही नहीं निकला, 2-3 बार कटिंग करवा के बेचारा। हाँ, अच्छा नहीं लगा मुझे, बेइज्जती कर गया हमारी, ये क्वेश्चन ही छोड़ दिया हमने, हमारी भी ईगो है। आगे ओके, डिस्टिंग्विश प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन, डिस्टिंग्विश प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन। भूमि कहती ज्यादा ईगो मत रखो, मैं वापस वही क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। डिस्टिंग्विश प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन कैसे करोगे? हाइड्रोफॉर्म नहीं आएगा, देखो हाइड्रोफॉर्म भी आ जाएगा, बट आप प्रेफर क्या करोगे? सुनो, ये हमने पहले भी किया है लास्ट लेक्चर में, ऐसा कि जब आपके पास CCO आता है हाइड्रोफॉर्म सोचना है, अगर आपके पास कीटोन और एल्डिहाइड आता है तो आपको टॉलरेंस रिएजेंट, मतलब कोई टेंशन नहीं रहेगी कि ये दे रहा है कि नहीं, आप सिंपली जैसे ही आपको एल्डिहाइड, जैसे 2 चीजें कौन सी बोली हैं, जैसे ही आपने एल्डिहाइड और कीटोन सुना, आप क्या बोल दोगे, क्या लगा दो? टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट। देखो अगला आंसर आ गया टॉलरेंस। अच्छा, टॉलरेंस रिएजेंट का दूसरा नाम क्या था? लास्ट लेक्चर में भी रिकॉल हुआ था, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट वो रिएजेंट है, बट उसका दूसरा नाम सिल्वर मिरर टेस्ट। और टेस्ट ट्यूब में वो सिल्वर कलर का सिल्वर आ जाता है, शाइनी सरफेस आ जाती है। नेक्स्ट, पेंटेन 2 ओन एंड पेंटेन 3 ओन। पेंटेन, हाँ डिस्टिंग्विश है, पेंटेन 2 ओन एंड पेंटेन 3 ओन। वो तो खत्म, ये वहां पे ही बैठा अभी। डियर प्रोपेनल प्रोपेनोन खत्म भी हो गया। टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, जिसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। सिल्वर मिरर टेस्ट, टॉलरेंस टेस्ट, कीटोन्स विल नॉट अंडरगो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, विल नॉट रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट, एल्डिहाइड्स करेंगे। पेंटेन 2 ओन पेंटेन 3 ओन क्या होगा? हाइड्रोफॉर्म टेस्ट। कौन देगा? पेंटेन 2 ओन। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ, कई स्कूल में ऐसा हुआ है, वो बच्चों को क्या है, हम लोगों ने सिखाया हुआ है ना सबने, हाइड्रोफॉर्म टेस्ट, आपने लिख दिया ना हाइड्रोफॉर्म टेस्ट, 0 मार्क्स, 0 मार्क्स। येलो पीपीटी लिख दे तो भी 0। रिएक्शन लिखी कि नहीं लिखी? नहीं। तो रिएक्शन लिखो मेरे साथ फिर से। आपको याद है हाइड्रोफॉर्म टेस्ट में हम क्या डालते थे? आयोडीन, पेंटेन। आप पेंटेन 2 ओन का बना रहे हो, पेंटेन 2 ओन, पहले ये बना लो, प्लस आयोडीन प्लस NaOH प्लस NaOH गिविंग राइज टू CHI3। और ना कितनी कार्बन यूज हो गई CHI3 में? ये वाली एक कार्बन कितनी रहेगी प्रदीप?
4 उसका ये एक ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन है, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है CCCCOO Na, ये आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। दैट्स इट, और कुछ नहीं वो डियर कुछ और था, वो पॉपऑफ से रूल था। वैसा ही कंसेप्ट है यहाँ पे आइडोफॉर्म टेस्ट, ये C वाला I2 के साथ रिएक्ट करता है और क्या बना लेता है CH3, जिसको हम आइडोफॉर्म टेस्ट बोलते हैं। इसमें इसके कलर क्या रहेगा, येलो कलर। नेक्स्ट प्लस, हाँ एक और NaI प्लस NaI कहीं पे यूज किया था हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फर्स्ट फिर ना नई कंसेप्ट फिंकलस्टीन रिएक्शन सोडियम आयोडाइड की प्रेजेंस में प्लस पानी, ये आपके बाय प्रोडक्ट्स हैं। इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, भाई साहब दोनों ही एल्डिहाइड दे दिए। इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल कैसे करोगे, इथेनॉल और प्रोपेनॉल दोनों एल्डिहाइड है, ना टॉलेंस रिएजेंट वर्क करेगा ना फैलिंग्स करेगा, नहीं बेनेडिक्ट भी नहीं करेगा, दोनों ही एलिफेटिक है। ये बन गए आपके दो प्रोडक्ट्स, इथेनॉल और प्रोपेनॉल। सुप्रीम वो सुप्रीम इधर बॉडी में 3 बार तेरा नाम ले लिया मैंने, CCO और CCCO कौन सा रिएजेंट यूज करोगे इनको अलग अलग करने में, प्रदीप वो में देखना बहुत इजी है यार। आइडोफॉर्म टेस्ट दीक्षित CCO दिख रहे हैं? यस सर, CCCO कौन सा इनमें से आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ऊपर वाला, वो बाइसेप बिल्डर को बुलाइए इधर। अश्विका कौन सा आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, डियर 1-2 मिनट के लिए यही बोलूँगा, हमें पता है घर जाके आपके पास टाइम कम होता है, तो जो कंसंट्रेशन करनी लगानी होती है वो इधर ही लगा लिया ताकि घर जाके आपको कम पढ़ना पड़े। तो अब हमारे पास क्या है, इथेनॉल और प्रोपेनॉल दोनों में से कौन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, CCO वाला है। ओके, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। अब देखो आइडोफॉर्म टेस्ट अल्कोहल देते हैं कि नहीं देते, देते हैं, सेम पैटर्न। इसकी पहले क्या होगी ऑक्सीडेशन, क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, इसका भी डबल बॉन्ड O, कौन देगा आइडोफॉर्म, इथेनॉल या इथेनॉल, हाँ सेम रिएक्शन आएगी। देखो इस बच्चे ने कहा इथेनॉल की रिएक्शन देखना आदित्य, कितनी कार्बन, ये वाला क्या बनेगा CH3, ये रहा, प्लस कितनी कार्बन रह गई HCO NaOH, ये प्रोडक्ट्स जितने कार्बन्स है एक का आइडोफॉर्म बना दो, बाकी सबका एसिड बना दो। नेक्स्ट किसी का मतलब ये वाली पहली कार्बन था, किसी जो मेरा मतलब कोई भी कंपाउंड हो उसका किसी का भी बनेगा, हमेशा पहले वाली कार्बन क्या बनाएगी आइडोफॉर्म। नेक्स्ट नहीं बनेगा, कन्वर्ट प्रोपेनोन आ ही गया वो इनटू प्रोपीन, कन्वर्ट प्रोपेनोन इनटू प्रोपीन।
बनाओ। तो लेट्स सी, प्रोपिनोन ऐसे ही आएगा, इसको एसिटोफिनोन भी बोलते हैं। अक्षर एसिटोफिनोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि दो कार्बन आसपास है कि कीटोन। क्लियर हो गया? हाँ, फिनोन नहीं दिया, एसीटोन। एसीटोन, एसिड मतलब दो कार्बन और साथ में कीटोन है। इधर भूमि किसमें कन्वर्ट करना है? प्रोपीन। प्रोपीन के लिए आपको ये सोचना है धीरे धीरे अगेन कि आप एल्कीन कैसे बना सकते थे। अगर मेरे पास प्रोपेनोन हो, HOH पानी निकल जाएगा, प्रोपीन बन जाएगा। यहाँ से यहाँ पे आने के लिए क्या करोगे? रिडक्शन। सेकेंडरी अल्कोहल आएगा कि टर्शरी अल्कोहल? प्राइमरी नहीं आएगा। प्राइमरी किस केस में आता है? एल्डिहाइड। कीटोन्स ने दे दिया सेकेंडरी अल्कोहल, कंसंट्रेटेड H2SO4, 443 केल्विन। अल्कोहल्स का भी रिएक्शन है ये, और आपके पास प्रोपीन आ जाएगा। हाँ, एलिमिनेशन हो जाएगी। बीटा एलिमिनेशन हो जाती है जब टेम्परेचर ज्यादा हो जाए। डन। तो एल्कीन ही बनेगी। नेक्स्ट, हाँ, अगर कम हो जाए, ये पूछना चाहिए था तुझे, अगर कम हो जाए तो बनता है ईथर्स। इसके मैकेनिज्म में पता चल जाएगा। अल्कोहल फिनोल्स वाले चैप्टर पकड़ना, ईथर्स बनेंगे। अगला, कन्वर्ट बेंजीन इनटू, डियर यहाँ पे +1 की भी रिएक्शंस रिकॉल हो जाएंगे। बेंजीन इनटू मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन। बेंजीन इनटू मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन। हाँ जी, फिर कर लिया। मेटा पोजीशन का मतलब उसके ऊपर विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। मेटा पोजीशन का मतलब मैं फिर से रिकॉल करवा दूं, ओपी कंसेप्ट, डोनेटिंग और क्या विड्रॉइंग। इसको उल्टा करते हैं तो ओपी कंसेप्ट और ये मेटा डायरेक्टर, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, मेटा डायरेक्टर, डोनेटिंग ग्रुप, विड्रॉइंग ग्रुप। डन। लिखो बेंजीन इनटू मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन। क्या आएगा? तुम्हें कर लेगा जल्दी। पहले बेंजीन बनाओ। जब जिस बच्चे को नहीं आती ना कन्वर्जन, लेफ्ट साइड वाला पोर्शन लिखो, राइट साइड वाला लिखो, अपने आंसर से। तू बोल रही है ऐसा? बेंजीन से जाएंगे हम कहाँ पे? एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन, और साथ में उसने एक एक्स्ट्रा बोल दिया, क्या? नाइट्रो, मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन। ये पोर्शन कैसे आएगा? ये कहाँ से चुराया जाता है? प्यारी सी रिएक्शंस होती हैं, बहुत अच्छा सा। हाँ, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, अल्काइलेशन भी होती है, एसाइलेशन भी होती है। जैसे यहाँ पे COCH3 लगा हुआ है, इसलिए हम इसमें क्या डालेंगे? फर्स्ट स्टेप CH3CO, किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्रस AlCl3। ये जरूरी है। हाँ, नहीं लिखा, भूल गए, फिर तो कुछ नहीं कर सकते, बट स्टिल ये बहुत जरूरी है। इसी ने हैलोजन को लेके जाना है, और आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? COCH3। मैं सीधा यहाँ तक पहुँचने वाला हूँ। अब जिस बेंजीन के नाइट्रेशन की कटिया, अक्षर लाइन सुनना, बेंजीन के साथ जो एटम लगा हुआ है, अगर उसके साथ डबल बॉन्ड आ जाए तो वो मेटा डायरेक्टर बन जाता है। बताया था एक शॉर्टकट।
बेंजीन के साथ, इधर ही देखना, मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ कुछ सेकंड के लिए। अगर बेंजीन के साथ जो एक एटम लग गया और उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो रिंग को इलेक्ट्रॉन्स देगा, डोनेट करेगा, तो मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। अच्छा ध्यान इधर प्लीज। क्लियर? मैंने लोन पेयर बोल दिया अभी, तो ये लोन पेयर हो गया। अगर जो एटम लगा हुआ है बेंजीन के साथ, उसके पास डबल बॉन्ड हुआ है, तो ये कौन सा डायरेक्टर बन जाता है? विथड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि मेटा डायरेक्टर। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में ये लगा हुआ है। लेट्स सी इसका स्ट्रक्चर क्या है। अशोका प्लीज एक छोटा सा पॉइंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपका एक भी पॉइंट डिस्टर्ब हो रहा है, आगे पीछे के 3-4 चीजें गायब हो रही हैं। इस बेंजीन के साथ जो एटम है कौन सा अटैच्ड है? कार्बन। उसके साथ क्या लगा हुआ है? O। फिर उसके साथ क्या लगा हुआ है? CH3। बेंजीन के साथ जो एटम है उसके साथ डबल बॉन्ड हुआ है या डबल बॉन्ड है, इट विल बी अ विथड्रॉइंग ग्रुप। विथड्रॉइंग ग्रुप कौन सा डायरेक्टर बन जाता है? मेटा डायरेक्टर। दोबारा से इधर अब मैंने क्लोरीन लगा दिया या OH लगा दिया। OH का मतलब इसके पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो इस रिंग को इलेक्ट्रॉन्स देगा, प्लस R शो करेगा। पिछले केस में माइनस R हो रहा था, खींच रहा था रिंग से, अब रिंग को दे रहा है प्लस R। प्लस R मतलब डोनेट कर रहा है, डोनेट मतलब ऑर्थो पैरा। इसमें ऐसे था डोनेटिंग, नहीं डियर, डबल बॉन्ड। अब कैन यू टेल मी ये मेटा डायरेक्टर हुआ कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टर? क्योंकि जो ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हुआ है उसके कारण ये मेटा डायरेक्टर बन गया। और क्या बन जाएगा? HNO3। कभी भी नाइट्रेशन कर ले HNO3 से मतलब बोलिए किसके साथ करते हैं? याद फायदा तुम्हारा ही होगा। कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हम डाल देते हैं, दोनों के मिक्सचर को बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। नाइट्रेट बन गया ये प्रोडक्ट। नेक्स्ट इथेनॉल टू जो कर लो, लास्ट वन है इथेनॉल टू 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। अरे एक मिनट, इथेनॉल टू 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। अभी मैंने आपको नॉल दिया है, वेरी गुड। पहले आप ऑक्सीडेशन करो। प्रदीप इसकी ऑक्सीडेशन करके ये नहीं आ जाएगा सहज? ये क्या है? अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हो क्या आ जाता है? एल्डिहाइड्स या कीटोन्स। अब ऑक्सीडेशन के बहुत सारे मेथड्स हैं, उनमें से एक था कॉपर एट 573 केल्विन। यहाँ से H निकल जाएगा, यहाँ से H निकल जाएगा और C डबल बॉन्ड O बन जाता है। डिहाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन निकल जाने को ही ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो कॉपर वाले रिएक्शंस अगर आप देखते हो अल्कोहल वाले चैप्टर में, यहाँ जब हमने प्रेपरेशन किया था, कॉपर एट कितना टेम्परेचर था? H इधर से और इधर से ये H2 निकल गया। H2 निकलना मतलब लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रोजनेशन। ये क्या बन गया? इथेनॉल। और इसकी क्या कर दो? डाइल्यूट NaOH, क्या कर दी? एल्डोल कंडेंसेशन। तो आपका प्रोडक्ट वही आएगा जो आपने आज बीच में भी कन्वर्जन में किया था। अगला ना कर दिया श्रेय प्लीज। एल्डिहाइड बनाया फिर एल्डोल करा कर। हाँ पीसीसी भी कर। हाँ यार ये चीजें मत पूछो सर, एक मिनट रुको सर। 2 + 2 कितना होता है? 4। सर ऐसे कर सकते हैं 2 + 1 + 1? नो यस। ऐसे चीजें मत पूछो, ये तुम्हें पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। इसमें CrO3 लगा सकते हैं, यस। CrO3 इन जोन्स, in acetone is known as Jones reagent।
नेक्स्ट बेंजल्डिहाइड 2 बेंजल्डिहाइड 2 इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल बेंजल्डिहाइड 2 अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड पहले आपको बार बार बोलना स्ट्रक्चर लेफ्ट साइड और राइट साइड। प्रदीप क्या स्ट्रक्चर है लेफ्ट साइड वाला? बेंजल्डिहाइड। अर्नव राइट साइड क्या है? दीक्षित क्या है? बेंजीन। आगे क्या आ रहा है आपके पास? क्या बोला था उसको? 3 फिनाइल रेटिनाइन अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। ओके लेट्स सी। एसिटिक एसिड पहले मैं बना रहा हूँ। जब आपको नॉमेनक्लेचर ना आए तोड़ दो, जब आपको स्ट्रक्चर बनाना है तोड़ दो, नेम को तोड़ के बन जाएगा। एसिटिक एसिड बना दिया। एसिटिक एसिड मतलब कितनी कार्बन सेशन? 2 कार्बन। और क्या बोला उसने? अल्फा हाइड्रोक्सी। अब अल्फा पोजीशन ये वाली अल्फा कार्बन बोल सकता हूँ? भूमि कौन सी होती है जो फंक्शनल ग्रुप के साथ? अल्फा हाइड्रोक्सी मतलब OH। अब हाइड्रोक्सी इसलिए आ गया क्योंकि उसके पापा जी बैठे हैं COH, उससे भी हायर प्रायोरिटी वाले। चुप सारे अंदर वाली सीरीज में यहाँ पे हरगुणित हमारे पास क्या आ गया? अल्फा हाइड्रोक्सी एसिटिक एसिड भी आ गया। अब एक चीज जो छोड़ दी है वो क्या है? फिनाइल। तो फिनाइल इधर लग सकता है, देखना ध्यान से देखना। C ऐसा बना, ये स्ट्रक्चर किसका बनाया? देख लो एसिटिक एसिड। देखो यहाँ पे कोई जगह है उसके पास फिनाइल लगने की? नो सर। अल्फा पोजीशन ये वाली उस पे क्या लगा हुआ है? और उसने फिनाइल भी बोला है तो डेफिनेटली वो फिनाइल इसी पोजीशन पे है, ना कि इधर है। अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड है ना? नहीं है? अरे वो तो देखते हैं, पहले हम देखते हैं प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स ऑफ प्रोडक्ट, ये हमें चाहिए। अब इसको देखते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम नहीं है। लेफ्ट साइड भूमि कितनी है? 1 ऊपर देखते हैं, बेंजीन एज इट इज, उसको छेड़ा नहीं हमने। ऊपर इधर कितनी है? 2। एक तो आपके दिमाग में एल्डोल जाएगी, एक आपके पास जाएगा वर्ना कंसेप्ट, बट ना वर्ना लगेगा ना यहाँ पे एल्डोल लगेगा। एल्डोल क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। कैनिजर रिएक्शन अगर होता तो इसका प्रोडक्ट आना चाहिए COOH। हमें ये चाहिए कि एक और OH भी चाहिए, एक और कार्बन भी चाहिए, यानी कि ये सब चीजें हमारी नहीं है। अब वापस चलते हैं। ओके हम वापस चलते हैं। रिएक्शन थी आपकी, एक मिनट ध्यान से रिएक्ट, इस रिएक्शन के लिए बहुत ध्यान से सुनना। COOH आ जाए, एक और चीज दिमाग में आनी चाहिए COOH की। कार्बोक्सिलिक एसिड कब बनता है? साइनाइड्स की कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से OH। ये मैं बोल रहा हूँ इसलिए तुम्हें दिमाग में आ रहा है, बट आप अपने लेवल पे भी सोचना शुरू कर दो। सुप्रीम क्या है? साइनाइड्स की कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस COH। अगर मैं साइनाइड नाम का कुछ इंट्रोडक्शन लेके आता हूँ, कार्बन इंक्रीज हो जाएगी कि नहीं होगी? एक ही कार्बन इंक्रीज करना है तो मेरे को लगता है यार कुछ हद तक मेरा आंसर आना शुरू हो सकता है। तो साइनाइड के बारे में सोच रहा हूँ, मेरे को कैसे स्ट्राइक हुआ? एक तो एक कार्बन इंक्रीज करनी थी, सेकेंडली कार्बोक्सिलिक एसिड। दोनों चीज़ों में मेरा एक ही चीज़ कॉमन आ रही है, दैट इज साइनाइड। इस चैप्टर के रिएक्शन में हम देखते हैं, हमने HCl की रिएक्शंस की थी सबसे पहले, बिल्कुल सबसे पहले, जहाँ पे क्या बन रहा था। मैं एक मिनट HCl की रिएक्शन करवाने जा रहा हूँ, भूल जाओ ऊपर वाली कन्वर्जन, ये लास्ट कन्वर्जन अच्छी तरह सुन लेना। यहाँ पे CHO
O के ऊपर कौन सा चार्ज? अर्नव नेगेटिव, कार्बन के ऊपर बबलीन पॉजिटिव, HCN साइनाइड के ऊपर नेगेटिव, इधर OH, इधर क्या आ गया CN, तो क्या बन गया और इधर OH आ गया। इसको बोलते थे साइनोहाइड्रेंस। साइन उसका टाइम हो गया, मैं नहीं और पढ़ना। बेंजीन COH CN आ गया। बेंजीन COH COH आ गया। कैसे आएगा? इसके बाद क्या कर दोगे? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का मतलब डाइल्यूट HCl लिख दो, तो भी चल रहा है, डाइल्यूट लिखना बस वर्ड। हाँ, ये बन जाएगा आपका कन्वर्शन। तो कन्वर्शन मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको भी पता है अब तो कि हर चैप्टर की आपस में लिंक होके तभी कन्वर्जन आएगी, अगर आप पिछले लेक्चर्स या पिछले चैप्टर की रिएक्शन सारी हो, ठीक है, तो कन्वर्जन हो जाएगी। तो अब जैसे कि लास्ट लेक्चर में किया था कि कई सारे क्वेश्चन आएंगे 2-4 DNP वाले, हो सकता है हम नेक्स्ट लेक्चर में देख के खत्म कर देंगे। दैट्स ऑल, टेक केयर, बाय बाय।